नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में। जहां हम आपको प्रोवाइड करते हैं रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, वो भी माइंड मैप्स के थ्रू। दोस्तों, माइंड मैप को आप लोगों के लिए डिजाइन ही इस प्रकार से किया जाता है कि आपको करंट अफेयर्स के बड़े बड़े पैराग्राफ या पीडीएफ पढ़ने की जरूरत ना पड़े। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसे माइंड मैप में छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू कवर कर लिया जाता है। और ये सुविधा पूरे यूट्यूब में केवल आपको इसी चैनल पर मिलेगी। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके जो भी व्यूज है वीडियो के बारे में, या तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि हम और भी कुछ इंप्रूव कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि आज हमें किन किन टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करना है। तो आज है वेडनेसडे, हमें देखना है पहले स्टेट न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, समिट एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, और एट लास्ट हम देखेंगे फेस्टिवल्स एंड फेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हम इन 5 दिनों में से किसी भी दिन कवर नहीं कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज टॉप 25 करंट अफेयर्स क्विज में। और अगर आपको इस वीडियो की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टॉप 25 डेली करंट अफेयर्स क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि हमने डेली शेड्यूल में देखा था, सबसे पहले हमें कवर करना है स्टेट रिलेटेड न्यूज़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। Who launched the project Nilgiri Tahar in Tamil Nadu aimed at better understanding the Nilgiri Tahar population and their reintroduction to their historic habitats? तमिलनाडु में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर किसने लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य नीलगिरी तहर की आबादी को बेहतर ढंग से समझना और उनके ऐतिहासिक आवासों को फिर से पेश करना है? ऑप्शन है द एजुकेशन डिपार्टमेंट, अमित शाह, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन। तो तमिलनाडु में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टैलिन जी ने लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है नीलगिरी तहर की आबादी को बेहतर ढंग से समझना और उनके ऐतिहासिक आवासों पर को फिर से पेश करना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं माइंड मैप के थ्रू। एडिशनल इन्फो अबाउट तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के अभी सीएम है मुथुवेल करुणानिधि स्टैलिन, जिन्हें एम.के. स्टैलिन कहा जाता है। तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रावी। और तमिलनाडु में जो फेमस नेशनल पार्क है वो है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मैनर मैराइन नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल पार्क और पलानी हिल्स नेशनल पार्क। ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है तमिलनाडु के। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। Who launched the रबी महाअभियान 2023 कैंपेन इन बिहार टू इन्फॉर्म फार्मर्स अबाउट स्कीम रिलेटेड टू द रबी सीजन? किसानों को रबी मौसम से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने के लिए बिहार में रबी महाअभियान 2023 अभियान किसने शुरू किया? ऑप्शन है द प्राइम मिनिस्टर, द लोकल एनजीओ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट या नीतीश कुमार। तो किसानों को रबी मौसम से जुड़ी योजनाओं की जानकारी देने के लिए और बिहार में रबी महाअभियान 2023 अभियान नीतीश कुमार जी ने लॉन्च किया। ऑप्शन डी, नीतीश कुमार इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अबाउट बिहार। बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार के अभी सीएम है नीतीश कुमार। बिहार की गवर्नर है राजेंद्र आर्यकर। और बिहार का जो फेमस नेशनल पार्क है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अब। व्हाट इज द नेम ऑफ द मिशन लॉन्च्ड बाय द पंजाब गवर्नमेंट टू मेक द स्टेट ड्रग फ्री? पंजाब सरकार द्वारा राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए शुरू की गए मिशन का नाम क्या है? ऑप्शन है पंजाब एंटी ड्रग कैंपेन, मिशन होप इनिशिएटिव, ड्रग फ्री पंजाब इनिशिएटिव या ऑपरेशन क्लीन पंजाब। तो पंजाब सरकार द्वारा राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए शुरू किए गए मिशन का नाम है मिशन होप इनिशिएटिव। ऑप्शन बी, मिशन होप इनिशिएटिव इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। पंजाब होप इनिशिएटिव मिशन टू मेक पंजाब ड्रग फ्री। पंजाब होप इनिशिएटिव मिशन जो है वो पंजाब में लॉन्च किया गया है, जिसका मेन उद्देश्य है कि पंजाब को पूरे ड्रग मुक्त बनाना। लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर भागवत मान। तो ये जो मिशन है वो चीफ मिनिस्टर भागवत मान द्वारा लॉन्च किया गया है। कैपिटल है पंजाब की चंडीगढ़। पंजाब के सीएम है भागवत मान। पंजाब की गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना की घोषणा की है? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल राज्य ने, उत्तर प्रदेश राज्य ने, पंजाब राज्य ने या बिहार राज्य ने। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने
डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना की घोषणा की है? अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक इनिशिएटिव। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंसेस द डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम। हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक स्कीम जो है वो उस लॉन्च की है। एम टू इनहेंस हेल्थ केयर फैसिलिटी इन रिमोट एरियाज एंड विलेजेस। तो इस स्कीम का या इस इनिशिएटिव का जो मेन उद्देश्य है वो है जो भी बैकवर्ड एरियाज है उत्तर प्रदेश में और जो भी पिछड़े गांव है वहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। प्रोवाइड अफोर्डेबल रेट्स फॉर हेल्थ केयर कंसल्टेशंस एंड इसेंशियल सर्विसेज। जो भी हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज है उन्हें कम से कम दाम में उपलब्ध कराना भी इसका मेन उद्देश्य है। फोकस ऑन सीरियस इलनेस विद एक्सेस टू मेडिसिन एंड पैथोलॉजी टेस्ट। और जो भी गंभीर रूप से बीमार रोगी है उन्हें आसानी से और कम से कम दामों में जो भी दवाइयां हैं वो उपलब्ध कराना और पैथोलॉजी टेस्ट उनके करवाना, ये इस स्कीम के और ये जो इनिशिएटिव है उसका मेन उद्देश्य रहेगा। आगे देखते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द लोन अमाउंट प्रोवाइडेड बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन इन बांग्लादेश? एशियाई विकास बैंक द्वारा बांग्लादेश में वैक्सीन उत्पादों के लिए कितनी ऋण राशि प्रदान की गई है? ऑप्शन है $538 मिलियन, $438 मिलियन, $338 मिलियन या $238 मिलियन। तो एशियाई विकास बैंक द्वारा बांग्लादेश में वैक्सीन उत्पाद के लिए $338 मिलियन की राशि प्रदान की गई है। ऑप्शन सी, $338 मिलियन इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं माइंड मैप्स के थ्रू। एबीडी वैक्सीन प्रोडक्शन सपोर्ट इन बांग्लादेश। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश में वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए जो ऋण दिया है वो कितना है? लोन अमाउंट $338 मिलियन। तो $338 मिलियन का लोन दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बांग्लादेश को वैक्सीन के प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोवाइडर एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये जो लोन प्रोवाइडर है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है। रेसिपिएंट बांग्लादेश, मतलब इस लोन को प्राप्त करने वाला बांग्लादेश है। ऑब्जेक्टिव लोकल वैक्सीन प्रोडक्शन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेस लाइक कोविड-19 एंड डेंगू। और इस लोन को प्रोवाइड करने का एबीडी का मेन उद्देश्य ये है कि बांग्लादेश में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन प्रोडक्शन करना ताकि वहां के नागरिकों को कोविड-19 और डेंगू जैसी महामारी से बचाया जा सके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज बीन पेनलाइज्ड बाय द आरबीआई फॉर नॉन कॉम्प्लायंस? निम्नलिखित में से किस बैंक और वित्तीय संस्थान द्वारा गैर अनुपालन के लिए आरबीआई द्वारा दंडित किया गया है? ऑप्शन है आरबीएल बैंक लिमिटेड ₹64 लाख, बजाज फाइनेंस लिमिटेड ₹8.5 लाख, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ₹1 करोड़ या ऑल ऑफ द अबोव। तो इनमें से आरबीएल बैंक लिमिटेड को, बजाज फाइनेंस लिमिटेड को और यूनियन बैंक लिमिटेड को, इन तीनों बैंक और वित्तीय संस्थानों को गैर अनुपालन के लिए आरबीआई द्वारा दंडित किया गया है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। आरबीआई पेनलाइजेस यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक, बजाज फाइनेंस ओवर नॉन कॉम्प्लायंस। जैसा कि हमने क्वेश्चन में देखा कि हाल ही में आरबीआई ने यूनियन बैंक को, आरबीएल बैंक को और बजाज फाइनेंस को दंडित किया है। नॉन कॉम्प्लायंस लेड टू द पेनल्टीज। आरबीआई की पॉलिसीज को न फॉलो करने के कारण इन बैंक्स को ये जो पेनल्टीज है वो लगाई गई। यूनियन बैंक फाइंड ₹1 करोड़, जिसमें से यूनियन बैंक को 1 करोड़ का दंड दिया गया है। बजाज फाइनेंस फाइंड 8.5 लाख, बजाज फाइनेंस को 8.5 लाख का दंड दिया गया है। आरबीएल फाइंड 64 लाख और आरबीएल को 64 लाख रुपए का दंड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच बैंक एमलगेशन वाज अप्रूव्ड बाय आरबीआई रिसेंटली? हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के समामेलन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है द सुविकास पीपल कोऑपरेटिव बैंक विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस विद द कुलुकपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विद आरबीएल बैंक, द सुविकास पीपल कोऑपरेटिव बैंक विद कुलुकपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक। तो हाल ही में आरबीआई ने सुविकास पीपल कोऑपरेटिव बैंक को और कुलुकपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के समामेलन को मंजूरी दी है। ऑप्शन डी, द सुविकास पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक विद कुलुकपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एमलगेशन बाय आरबीआई। आरबीआई अप्रूव्ड एमलगेशन ऑफ सुविकास पीपल कोऑपरेटिव बैंक विद कुलुकपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक। तो जैसा कि हमने
देखा क्वेश्चन में कि आरबीआई ने सुविकास पीपल कोऑपरेटिव बैंक और कुलुकपुर कोऑपरेटिव बैंक के समामेलन को मंजूरी दे दी है। आरबीआई अप्रूवल वाज वॉलेंट्री। इसका मतलब है कि आरबीआई ने स्वैच्छित रूप से इन दोनों बैंक्स के समामेलन को मंजूरी दी है। द ब्रांचेस ऑफ सुविकास पीपल कोऑपरेटिव बैंक विल नाउ ऑपरेट एज ब्रांचेस ऑफ कुलुकपुर कोऑपरेटिव बैंक। जो सुविकास पीपल कोऑपरेटिव बैंक की जो भी ब्रांचेस है, अब उसे कुलुकपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक के नाम से ही ऑपरेट किया जाएगा। आरबीआई इस्टेब्लिश ऑन अप्रैल 1, 1935। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हेडक्वार्टर लोकेटेड इन मुंबई। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में लोकेटेड है। करंट गवर्नर इज शक्तिकांत दास। आरबीआई के करंट गवर्नर है, हाँ मतलब अभी जो आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, डॉक्टर एम डी पात्रा या स्वामीनाथन जानकी रमन। तो ये आरबीआई के डिप्टी गवर्नर से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, विच बैंक रिसेंटली साइन एन इन्वेंट्री फाइनेंसिंग पैक्ट विद टाटा मोटर्स सब्सिडरीज। हाल ही में किस बैंक ने टाटा मोटर्स की सहायक कंपनियों के साथ एक इन्वेंट्री फाइनेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक लिमिटेड या एचडीएफसी बैंक। तो हाल ही में इंडियन बैंक लिमिटेड ने टाटा मोटर्स, ऑप्शन सी, इंडियन बैंक लिमिटेड ने टाटा मोटर्स की सहायक कंपनियों के साथ एक इन्वेंट्री फाइनेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर की है। इंडियन बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी इज द आंसर। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड वाइड वेब को देख लेते हैं। इंडियन बैंक लिमिटेड, इंडियन बैंक साइन एमओयू विद टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड एंड टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। मतलब इंडियन बैंक ने हाल ही में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड कंपनी से और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी के साथ एमओयू पर एक हस्ताक्षर किए हैं। एग्रीमेंट ऑफर इन्वेंट्री फाइनेंसिंग सॉल्यूशन टू ऑथराइज डीलर फॉर इलेक्ट्रिक एंड अदर पैसेंजर व्हीकल्स। और इस एग्रीमेंट का ये उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदता है या दूसरे अदर पैसेंजर व्हीकल्स खरीदता है, उसे इंडियन बैंक द्वारा फाइनेंशियल और लोन सपोर्ट प्रोवाइड करना। पॉइंट नंबर 3 है, टाटा मोटर्स इज इंडिया 3rd लार्जेस्ट पैसेंजर व्हीकल मेकर। और टाटा मोटर्स कंपनी जो है वो भारत की 3री सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल मेकर कंपनी है। और पॉइंट नंबर 4, हेडक्वार्टर लोकेटेड इन चेन्नई। जो इंडियन बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में लोकेटेड है। एमडी एंड सीईओ इज शांतिलाल जैन। इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ अभी शांतिलाल जैन है। टैगलाइन योर ऑन बैंक। इंडियन बैंक की जो टैगलाइन है वो है योर ऑन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट डज द एमओयू बिटवीन सिडबी एंड आईपीपीबी एम टू अचीव। सिडबी और आईपीपीबी के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड आईपीपीबी का फुल फॉर्म है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या हासिल करना है? ऑप्शन है ऑफर डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन टू अर्बन एरियाज, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, एक्सटेंड क्रेडिट सर्विसेज टू लार्ज बिजनेस या प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड सपोर्ट सर्विस टू एमएसएमईज इन रूरल रिमोट एरियाज। तो सिडबी और आईपीपीबी के बीच समझौते ज्ञापन का उद्देश्य है कि जो भी रूरल और रिमोट एरियाज में जो भी मीडियम और स्मॉल इंटरप्राइजेस है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो ऑप्शन डी, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड सपोर्ट सर्विसेज टू एमएसएमईज इन रूरल एंड रिमोट एरियाज इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं अबाउट सिडबी एंड आईपीपीबी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1990 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और इसके चेयरमैन और एमडी है सुब्रमण्यम रमन। आईपीपीबी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक। इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक का एस्टेब्लिशमेंट 2017 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके सीईओ और एमडी जे वेंकटरमन है, जे वेंकटरमन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है अब, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रोवाइडेड अ $181 million लोन टू द अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन पेरी अर्बन एरियाज ऑफ अहमदाबाद गुजरात। किस संगठन ने अहमदाबाद गुजरात के पेरी अर्बन इलाकों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अहमदाबाद नगर निगम को
$181 मिलियन का ऋण प्रदान किया? ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक। तो हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने अहमदाबाद गुजरात में पेरी अर्बन इलाकों, पेरी अर्बन का यहाँ पे मतलब होता है वो एरियाज जो कि अभी रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, उन इलाकों में बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए अहमदाबाद नगर निगम को $181 मिलियन का ऋण प्रदान करना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक एबीडी प्रोवाइड 181 मिलियन लोन टू अहमदाबाद। तो हाल ही में एबीडी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $181 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फॉर बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज इन पेरी अर्बन एरियाज। और इस लोन को प्रोवाइड करने का उद्देश्य था कि जो भी पेरी अर्बन एरियाज है अहमदाबाद में, मतलब वो जो भी एरियाज जो कि रूरल एरियाज से अभी अर्बन एरियाज में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वहां पर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। लोन गिवन टू अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और ये जो लोन है वो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया गया है। ऑब्जेक्टिव इनहेंस क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन अहमदाबाद गुजरात। और इस मेन का लोन को देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी पेरी अर्बन एरियाज है अहमदाबाद गुजरात के, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। आगे बढ़ते हैं, समिट एंड कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन से। अब Who inaugurated the 5th edition of the India STEM Summit 2023 held in New Delhi? यहाँ पर STEM का फुल फॉर्म है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो नई दिल्ली में आयोजित इंडिया STEM समिट 2023 के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है श्रीमती स्मृति ईरानी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी या श्री नितिन गडकरी। तो नई दिल्ली में आयोजित इंडिया STEM समिट 2023 के 5वें संस्करण का उद्घाटन श्री नितिन गडकरी जी ने किया है। ऑप्शन डी श्री नितिन गडकरी इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। नितिन गडकरी एड्रेसेस इंडिया STEM समिट। तो हाल ही में नितिन गडकरी जी ने इंडिया STEM समिट 2000 का जो 5th एडिशन है उसका उद्घाटन किया है। 5th एडिशन ऑफ इंडिया STEM समिट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो इंडिया STEM समिट का 2023 में आयोजित होने वाली जो इंडिया STEM समिट, वो उसका 5वां एडिशन है, हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और ये इंडिया STEM समिट 2023 जो है वो न्यू दिल्ली में आयोजित होगी, इनॉग्रेटेड बाय नितिन गडकरी। और इसका उद्घाटन जो है नितिन गडकरी जी ने किया। फोकस ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो जैसा कि इसका फुल फॉर्म है उसी प्रकार से ये इन 4 सेक्टर्स में फोकस करेंगी, साइंस के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, इंजीनियरिंग के सेक्टर में एंड मैथमेटिक्स के सेक्टर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, Who will virtually inaugurate the 3rd edition of the Global Maritime India Summit 2023 with the theme Blue Economy, Sustainable Development, Inclusive Growth? तो Blue Economy, Sustainable Development, Inclusive Growth विषय के साथ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के 3रे संस्करण का वस्तुतः उद्घाटन कौन करेगा? ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ विषय के साथ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के 3रे संस्करण का वस्तुतः उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023, पीएम मोदी टू इनॉग्रेट ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। समिट एडिशन 3rd, ये जो ग्लोबल समिट है वो 3री ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट है। लोकेशन मुंबई, और ये मुंबई में आयोजित होगी। इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। थीम ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन से अब, What is the solar thermal conversion efficiency achieved by the nanostructured hard carbon fluorides developed at IIT Bombay? IIT बॉम्बे में विकसित nanostructured hard carbon fluorides द्वारा प्राप्त और सौर थर्मल रूपांतरण दक्षता क्या है? ऑप्शन है 87%, 97%, 77% या 67%। तो IIT बॉम्बे में विकसित नैनो स्ट्रक्चर्ड हार्ड कार्बन फ्लोरेट्स द्वारा प्राप्त और सौर थर्मल रूपांतरण दक्षता
87% है। ऑप्शन ए 87% इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। नैनो स्ट्रक्चर्ड हार्ड कार्बन फ्लोरेट्स NCFs। तो IIT बॉम्बे डेवलप अ मटेरियल नेम्ड NCFs। IIT बॉम्बे ने एक मटेरियल डेवलप किया है जिसका नाम है नैनो स्ट्रक्चर्ड हार्ड कार्बन फ्लोरेट्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NCFs। NCFs have 80% efficiency सोलर थर्मल कन्वर्जन एफिशिएंसी। तो ये जो नैनो स्ट्रक्चर्ड हार्ड कार्बन फ्लोरेट्स है, इसकी एफिशिएंसी जो है 87% है कि वो सोलर एनर्जी से थर्मल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देता है, कन्वर्ट कर देता है तो एनर्जी को सोलर एनर्जी से थर्मल एनर्जी में। ये चीज याद रखने वाली है। एंड NCFs कन्वर्ट सनलाइट इनटू थर्मल एनर्जी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सोलर एनर्जी जो कि सनलाइट के फॉर्म में आती है उसे थर्मल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म या तो कन्वर्ट कर देता है। स्विचेबल फॉर हीटिंग एयर एंड वाटर, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं हवा को और पानी को गर्म करने के लिए। NCFs एब्जॉर्ब 97% ऑफ सनलाइट कंपोनेंट। और ये जो NCF है, नैनो स्ट्रक्चर्ड हार्ड कार्बन फ्लोरेट, वो 97% सनलाइट कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कन्वर्ट देम इनटू थर्मल एनर्जी, और 87% एफिशिएंसी के साथ उस सनलाइट को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अब, Which space agency launched the Psyche spacecraft from the Kennedy Space Center in Florida? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से साइके अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ऑप्शन है रॉसकॉस्मोस, CNSA, नासा या ESA। तो हाल ही में नासा ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से साइके या तो साइक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ऑप्शन सी नासा इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं। नासा साइक मिशन। नासा लॉन्च्ड साइक फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। तो हाल ही में नासा ने फ्लोरिडा में लोकेटेड कैनेडी स्पेस सेंटर से साइक मिशन जो है वो लॉन्च किया है। साइक इज हेडेड टू अ मेटल रिच एस्टेरॉइड ऑर्बिटिंग द सन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। तो ये जो साइक मूवमेंट है, साइक मिशन है, इसमें जो साइक स्पेसक्राफ्ट है वो एक एस्टेरॉइड की स्टडी करेगा जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है और मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के जो ऑर्बिट पाथ है उसके बीच में लोकेटेड है। इट्स अ यूनिक जर्नी टू स्टडी दिस स्पेशल एस्टेरॉइड। और ये एक बहुत ही अलग प्रकार की का ये मिशन है जिसमें एक एस्टेरॉइड के ऊपर रिसर्च की जा रही है। साइक इज द फर्स्ट मिशन टू एक्सप्लोर एन एस्टेरॉइड विद मोर मेटल्स देन रॉक और आइस। तो साइक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही अलग प्रकार का एक मिशन है जिसमें कि एक एस्टेरॉइड के ऊपर स्टडी की जा रही है जिसमें काफी सारे मेटल्स हैं एज कम्पेयर टू द स्पेस के जो रॉक होते हैं और स्पेस की जो आइस होती है उसके कंपैरिजन में इस एस्टेरॉइड में काफी सारे मेटल्स छुपे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट एम्बिशियस गोल डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेट फॉर इंडियाज स्पेस एक्सप्लोरेशन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए कौन सा महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन है एक्सप्लोरिंग द फार साइड ऑफ द मून बाय 2035, लैंडिंग ह्यूमंस ऑन मार्स बाय 2035, एस्टैब्लिशिंग अ स्पेस स्टेशन बाय 2040 या सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स टू द मून बाय 2040। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जो अंतरिक्ष यात्री है उनको मून पर भेजने 2040 तक मून पर भेजने का जो लक्ष्य है वो निर्धारित किया है। तो ऑप्शन डी सेंडिंग एस्ट्रोनॉट टू द मून बाय 2040 इज द आंसर। अब फेयर्स एंड फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच स्टेट सेलिब्रेट्स द हॉर्नबिल फेस्टिवल अ 10-day कल्चरल सेलिब्रेशन? हॉर्नबिल फेस्टिवल 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है नागालैंड, झारखंड, बिहार या तमिलनाडु। तो 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन ए नागालैंड इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप है अब। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज अ 10-day कल्चरल सेलिब्रेशन इन नागालैंड, इंडिया। तो जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो एक 10 दिवसीय कल्चरल फेस्टिवल है जिसे नागालैंड में मनाया जाता है। हेल्ड एनुअली फ्रॉम December 1 to 10 टू कॉमेमोरेट नागालैंड स्टेटहुड डे। तो इसे हर साल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। फर्स्ट ऑर्गेनाइज इन द ईयर 2000, और सबसे पहली बार इसे सन 2000 में मनाया गया था। रिप्रेजेंट ऑल द एथनिक ग्रुप्स ऑफ नागालैंड। नागालैंड की जो भी जितनी भी जातियां हैं उन सभी को ये फेस्टिवल जो है वो दर्शाता है।
ऑल्सो नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, और नागालैंड में इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द 3-day श्री अन्न महोत्सव ऑर्गेनाइज बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है टू शोकेस ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स, टू ऑनर लोकल फार्मर्स, टू सेलिब्रेट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, या टू प्रमोट द यूज ऑफ मिलेट्स। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का उद्देश्य है टू प्रमोट द यूज ऑफ मिलेट्स, मतलब बाजरा के उपयोग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, टू प्रमोट द यूज ऑफ मिलेट्स इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं माइंड मैप के थ्रू। यूपी श्री अन्न महोत्सव ऑर्गेनाइज बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ये जो अन्न महोत्सव है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 3-day इवेंट इन लखनऊ, और ये 3 दिवसीय इवेंट जो है वो लखनऊ में होने वाला है। एंड टू प्रमोट मिलेट यूजेस, और इसका जो मेन उद्देश्य रहेगा वो रहेगा कि बाजरा के उपयोग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, और इसका उद्घाटन करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, वेयर डिड द नेशनल हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन गांधी बंकर मेला बेगिन अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की पहल के तहत राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बंकर मेला कहाँ शुरू हुई? ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या चेन्नई। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय की पहल के तहत राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बंकर मेला जो है वो कोलकाता में शुरू हुआ। ऑप्शन ए, कोलकाता इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देखेंगे आप। गांधी बंकर मेला हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड इन कोलकाता, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि इसका जो उद्घाटन है वो कोलकाता में हुआ है। ऑर्गेनाइज बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, और ये कपड़ा मंत्रालय द्वारा ये गांधी बंकर मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इनॉग्रेटेड बाय NS पटेल टेक्निकल सुपरिटेंडेंट, और इसका उद्घाटन करेंगे NS पटेल जो कि टेक्निकल सुपरिटेंडेंट है। वेन्यू मंजूषा भवन इन ढकुरिया, तो इसका जो आयोजन है वो मंजूषा भवन ढकुरिया जो कि कोलकाता में लोकेटेड है वहां होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, विच स्टेट हैज रिसेंटली स्टार्टेड द क्लीन फेस्टिवल हेल्दी फेस्टिवल कैंपेन। हाल ही में क्लीन फेस्टिवल हेल्दी फेस्टिवल अभियान किसने शुरू किया? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या पंजाब। तो हाल ही में क्लीन फेस्टिवल हेल्दी फेस्टिवल अभियान उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं माइंड मैप के थ्रू। यूपी क्लीन फेस्टिवल हेल्दी फेस्टिवल कैंपेन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, हाल ही में इसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। एंड टू मेंटेन क्लीनलीनेस इन द टेंपल परमिसेस एंड सराउंडिंग एरियाज, तो मंदिर के परिसर में और जो उसके आसपास के एरिया है वहां पे स्वच्छता बरकरार रखना, स्वच्छता मेंटेन करना इस कैंपेन का मेन उद्देश्य रहेगा। यूपी की कैपिटल है लखनऊ, और यूपी के गवर्नर अभी है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट है, सॉरी, पॉइंट नंबर 5, चीफ मिनिस्टर यूपी के योगी आदित्यनाथ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बाथुकम्मा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। बाथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला या कर्नाटका। तो बाथुकम्मा त्योहार भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए, तेलंगाना इज द आंसर। इस क्वेश्चन से रिलेटेड माइंड मैप को देख लेते हैं। बाथुकम्मा फेस्टिवल इन तेलंगाना, बाथुकम्मा मीन्स मदर गॉडेस इज अलाइव और मदर गॉडेस हैज कम टू इनटू लाइफ इन तेलुगु। तो बाथुकम्मा जो कि एक तेलुगु वर्ड है, उसका इंग्लिश में मतलब होता है मदर गॉडेस इज अलाइव, या तो मदर गॉडेस हैज कम इनटू लाइफ। सेकेंड पॉइंट है, सेलिब्रेटेड मेनली इन तेलंगाना, और ये पूरे तेलंगाना में मनाया जाता है बाथुकम्मा फेस्टिवल। सिंबलाइजेस द कल्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ तेलंगाना पीपल, तो तेलंगाना के जो लोग हैं उनकी संस्कृति को ये त्योहार दर्शाता है। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स, और ये जो फेस्टिवल है वो फूलों का त्योहार है। बेगिंस और महालय अमावस्या एंड कंक्लूड विद सरडुला बथुकम्मा और पेड्डा बथुकम्मा, और ये जो त्योहार है वो महालय अमावस्या में शुरू होता है, और इसे सरडुला बथुकम्मा भी कहते हैं और पेड्डा बथुकम्मा भी कहते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वेडनेसडे के लिए, जो भी गिवन टॉपिक्स है उन सभी से रिलेटेड।
इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में टॉप 25 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। पर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा।